हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन प्राकृतिक वनस्पति हैं, जो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक रहेगा। क्या चीज़ है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। और अतः विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल और आपके बगान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्यों? प्राकृतिक वनस्पति वे होते हैं जो मनुष्य से अछूत रहते हैं। मनुष्य की उन्हें गर्ज नहीं है। मनुष्य के बिना गर्ज के, मनुष्य के बिना सहायता के अपने आप पैदा होते हैं। लंबे समय तक उस पर आपके मानवीय प्रभाव नहीं रहता है। वो आपके अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। मुख्य रूप से वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। और विभिन्न प्रकार के जो कृषि के द्वारा फसलें उगाए जाते हैं, फल हैं या फिर बागान हैं या वनस्पति का जो भाग, ये सारे वनस्पति का भाग है। लेकिन क्या है, आपके प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वनस्पति के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं वनस्पति के प्रकारों की। तो वनस्पति के प्रकारों में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन भी कहलाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय आपके पर्णपाती वन होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय आपके कंटीले वन या फिर झाड़ियां होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं और साथ में मैंग्रोव वन होते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे एक नंबर की, वो है उष्णकटिबंधीय आपकी वर्षा वन या फिर सदाबहार वन है, इन नाम से जानते हैं। इनकी जो परिस्थितियां और जलवायु देखते हैं, जलवायु एवं परिस्थितियों में बात करें तो इनकी आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक इनकी वर्षा चाहिए होती है, तभी क्या है वो सदाबहार रहेंगे। ठीक है। अल्प अवधि की शुष्क ऋतु, शुष्क ऋतु हो लेकिन बहुत ही कम समय की, अल्प अवधि की हो। लंबी अवधि की होगी तो सदाबहार कैसे होंगे? बीच में झपेट बच जाएगा उनका। तो वर्ष भर आपकी गर्म और आंध्र जलवायु, वर्ष भर गर्म होनी चाहिए और आंध्र जलवायु होनी चाहिए। ठीक है ना। संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो वृक्षों की ऊंचाई आपके 60 मीटर से अधिक होती है। जब मिलेंगे अच्छा पानी, अच्छा आपके मौसम रहेगा तो बढ़ते चले, तो इतने बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं अपने। ठीक है ना मामला। और आपकी विभिन्न ऊंचाइयों पर कई स्तर पर आपके दिखाई देते हैं। और वृक्ष, झाड़ियां और लताएं पाई जाती हैं। वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं और आपकी लताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। और आपके विभिन्न ऊंचाइयों पर कई स्तर दिखाई देते हैं। वृक्षों में पतझड़ का कोई आपके निश्चित समय नहीं होता है। वृक्षों में जो पतझड़ है, उन पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है। वन वर्ष पर आपके हरे भरे रहते हैं, एकदम मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी, ग्रीन ग्रीन रहता है, क्योंकि इसका नाम ही भाई सदाबहार है। ठीक है ना। सदा जो आबार रहे, सदाबहार हैं वो, तभी वो सदाबहार हैं। ठीक है ना। नाम नाम के लिए थोड़ी है, ग्रीनरी है बारह मासा, इसलिए भाई बात वर्ष भर ग्रीनरी के कारण इन्हें आपकी हम क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा, पर्णपाती वन क्या है? मानसूनी वन भी कहेंगे इन्हें, पर्णपाती को। मानसूनी होंगे तो आपके प्रमुख रूप से 70 सेंटीमीटर से लेकर अपने 200 सेंटीमीटर तक का अपनी वर्षा होनी चाहिए अच्छी खासी। तो ये है। तो 200 और 200 से अधिक होते हैं तो वो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आ जाएंगे। और आपके 70 से 200 तक है तो वो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्णपाती वन हो जाएंगे, पर्णपाती वन के अंतर्गत आ जाएंगे, पर्णपाती वन के अंतर्गत आ जाएंगे। सही बात है ना साहब? बिल्कुल। शुष्क ऋतु आपके वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में आपके वृक्ष 6 से आपके जो 8 सप्ताह हैं, सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आपके मामला है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में आपके 6 से 8 माह तक है, 8 सप्ताह तक सॉरी, अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं। और वर्गीकरण देखें, इनका भी वर्गीकरण करेंगे। जल उपलब्धता के आधार पर हम उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, इनको हम दो भागों में बांटेंगे या दो प्रकारों में देखेंगे। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार आपके रहने वाले हैं साहब। दो प्रकार रहने वाले हैं, एक है आंध्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। आंध्र वाले हो जाएंगे आपके 100 से लेकर, मामला किस तरफ बढ़ेगा? आपके 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, जहां पर वर्षा मिल जाएगी। ठीक है ना।
वो मामला है तो वो आपके आंध्र पर्णपाती वन हो जाएंगे, आंध्र पर्णपाती वन हो जाएंगे। और जिसका मामला 70 से लेकर 100 तक ही है, ठीक है, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक ही है, इनका मामला 100 आपके जहाँ है ये आपके हो जाएंगे शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे। तो टोटली अपने क्या है 70 से लेकर 200 तक सेंटीमीटर का मामला है। ओके, चलिए आंध्र पर्णपाती वन में आपके सागौन के वन पाएंगे। कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आपके सागौन के वन है, सागौन के अलावा बांस है, बांस भी इसमें रहने वाला है, बांस के अलावा साल इसमें रहने वाली है, साल के अलावा इसमें आपके शीशम रहने वाली है, शीशम, शीशम, चंदन, चंदन के अलावा रवेर रहने वाला है, रवेर के अलावा कुसुम रहने वाला है। कौन रहने वाला है, कुसुम रहने वाला है, रवेर रहने वाला है, रवेर, चंदन, कुसुम, शीशम, बांस, साल, सागौन, सागौन साल, सागौन साल, बांस, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, आपकी क्या है रवेर, कुसुम, चंदन, सारे इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। और भी दो एक पौधे अपन नाम इसमें देखते हैं, एक आपकी अर्जुन का रह जाएगा इसके अंदर, अर्जुन है, अर्जुन के अलावा आपके सहतूत हैं, ठीक है ना, सहतूत भी इसमें रहेगा आपके, सहतूत और अर्जुन आपके इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये आंध्र पर्णपाती के वन हो गए। और यहाँ पर सागौन, सागौन के साथ में इसका साल, और साल के अलावा दो एक्स्ट्रा है, वो है पीपल, पीपल और आपकी नीम, ये शुष्क पर्णपाती में आ जाएंगी, पीपल और नीम। बाकी सागौन और साल भी हैं, सागौन साल उसमें भी थे, आंध्र में भी थे, और आपके जो शुष्क पर्णपाती में भी आ जाएंगे, ठीक है, सागौन और साल, साथ में कौन से साल है, ये इसके अंतर्गत रहेंगे, साल, सागौन, पीपल और नीम, पीपल और नीम, ठीक है। तो ये मामला था भाई आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में हमने चर्चा करी। अब अपन बात करते हैं आगे कंटीले वन और आपकी झाड़ियों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, उनके बारे में क्या बात करें, कंटीले वन और आपकी झाड़ियां हैं जिन क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से अग्नि वर्षा है, ये वर्षा कम होती है ना, इससे कम होती है, वहां पर कंटीले वन और आपकी झाड़ियां पाई जाती हैं। अच्छा, वहां पर आपके कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाएगी, बिल्कुल वहां पर कंटीले वन और आपकी झाड़ियां पाई जाएगी। आपकी अकासिया यहाँ की प्रमुख पादप प्रजाति है, यहाँ पर क्या है प्रमुख प्रजाति देखने को मिलती है पादप की, वह है अकासिया, क्या है, अकासिया है, अकासिया प्रमुख रूप से यहाँ पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अकासिया पाया जाता है, अकासिया पाया जाता है। खजूर है जिसे हम पाम के नाम से जानते हैं, आपके यूफ्रोबिया, यूफ्रोबिया है, यूफोरबिया है, यूफोरबिया के अलावा आपकी नागफणी है जिसे अपने केकटाई कहते हैं, नागफणी या फिर इसे केकटाई कहते हैं, भी इस वनस्पति में आपकी वनस्पति में पाया जाता है। खजूर हो गया, खजूर यानी कि पाम हो गया आपके, और साथ में यूफोरबिया हो गया, यूफोरबिया के अलावा आपके नागफणी हो गया जिसे केकटाई कहते हैं, इस वनस्पति में यहाँ पर पाया जाता है, इस वनस्पति में पाया जाता है, ठीक है ना साहब। अकैसे प्रमुख पादप आपकी प्रजाति रहने वाली है, बाकी आपकी खजूर हैं, यूफोरबिया है, नागफणी है, ये इसके अंतर्गत रहने वाले हैं, ठीक साहब, ठीक ठीक ठीक। इन वनों के वृक्ष आपके बिखरे हुए होते हैं, यानी कि वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं, जड़ें जल की तलाश में चारों ओर आपकी फैली रहती हैं, पत्तियां प्राय आपकी छोटी होती हैं, इन छोटी पत्तियों में आपकी वाष्पीकरण कम होता है, और छोटी पत्तियों में वाष्पीकरण कम के साथ में आपके शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप हैं ये पाए जाते हैं, ये मामला है साहब। अब हम देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके तापमान है, ये तापमान की कमी के साथ साथ में प्राकृतिक वनस्पति में अंतर पाया जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ में वनस्पति में क्रमिक रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर होने वाले परिवर्तन के समान होता है। ये मामला क्या है, ऊंचाई के अनुसार मामला बिगड़ता है भाई। पर्वतीय वन होते हैं ना, ये आपके तापमान की कमी के साथ में प्राकृतिक वनस्पति में अंतर आ जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में, ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति में आपके क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। ऊंचाई जैसे बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ में वनस्पति में आपके क्रमिक रूप से परिवर्तन दिखाई देता है, और ये परिवर्तन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर होने वाले परिवर्तन के समान है। उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वहां पर टुंड्रा की ओर होने वाले जो परिवर्तन है उनके समान है। ये कंटीले वन और आपके झाड़ियां देख रहे हो ना साहब, ये कंटीले वन और झाड़ियां का आपके चित्र हो जाएगा, ठीक। चित्रों में कोई कमी छोड़ा है ना, पर कुछ भी तुम देखो, ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय वन देखते हैं।
1000 से लेकर 2000 के मीटर के बीच में आपकी ऊंचाई पर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे? वहां पर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती होते हैं, ऐसे वृक्ष आप कहे हैं उधर पाई जावे। तो चौड़ी पत्तियों वाला वृक्ष आप कहे हैं उधर पाई जावे। तो देखिएगा प्रमुख वृक्ष में ओक है और आपके चेस्टनट है। ओक के अलावा चेस्टनट, ओक के अलावा चेस्टनट है। आंध्र आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है ना। आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये आंध्र आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की प्रधानता होती है। कैसी? चौड़ी जो पत्ती है वो पत्तियों की आपकी प्रधानता रहने वाली है, क्या है? रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं 1500 से लेकर 3000 मीटर के बीच में इस ऊंचाई पर आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं भाई? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अच्छा, शंकुधारी वन पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल। 1500 से 3000 मीटर के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा चीड़ है जिसे पाइन कहते हैं, देवदार, देवदार के अलावा आपके प्रमुख रूप से देवदार के अलावा अपना सिल्वर फर है, सिल्वर फर के अलावा आपके स्प्रूस हैं, स्प्रूस के अलावा आपके प्रमुख रूप से सीडर हैं, स्प्रूस सीडर आपके सिल्वर फर हैं, देवदार हैं और चीड़ हैं। देवदार, चीड़, सिल्वर फर आपके स्प्रूस और आपके सीडर। 1500 से लेकर आपके 3000 मीटर के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 के बीच में हमने क्या देखा? चौड़ी पत्ती वाले आपके वृक्ष पाए जा रहे थे जिनमें आपकी ओक और आपके चेस्टनट था, ठीक है। आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन थे। अब अपन बात करते हैं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अधिक ऊंचाई वाले आपकी ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास, क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है ये मैदान पाए जाते हैं। जितनी ऊंचाई ज्यादा बढ़ेगी थोड़ी आपकी वृक्षों की ऊंचाई कम होती जाएगी, कम ऊंचाई होती जाएगी, मतलब घास का नंबर आ जाएगा। फिर आपके 3600 से मीटर से ज्यादा है, अगर 3600 मीटर से भी ज्यादा है मामला तो इस ऊंचाई पर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान है, इनका स्थान आपके अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। कौन से वनस्पति ले लेते हैं? अल्पाइन है, ये अल्पाइन की वनस्पति आपके ले लेते हैं। अल्पाइन की वनस्पति लेते हैं जिनमें आपके सिल्वर फर है, ठीक है ना। सिल्वर फर हमने आपकी कौन सी 1500 3000 के बीच में भी देखा था, सिल्वर फर ये रहा। और आपके जुनिपर है, पाइन है, पाइन वहां पर भी देखा था, ये चीड़ या पाइन और बर्च हैं, ये प्रमुख रहने वाले हैं। हिम रेखा के निकट आपके वृक्षों का आकार छोटा होता है, छोटा हो जाता है। कहाँ होता है? हिम रेखा के निकट, जहाँ हिम रेखा यानी कि बर्फ ज्यादा है वहां पर आपके आकार क्या है? वृक्षों का छोटा हो जाता है। झाड़ियों के बाद ये अल्पाइन घास के मैदान में आपके विलीन हो जाते हैं। झाड़ियों के बाद क्या है? ये अल्पाइन घास के मैदान है, उनमें विलीन हो जाते हैं। तो अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं और इन घास के मैदानों का आपके उपयोग पशुचारण के लिए किया जाता है। किन के लिए? पशुचारण के लिए किया जाता है। यहाँ के वनस्पति आपको याद रखने होंगे। प्रमुख वृक्षों में सिल्वर फर है, सिल्वर फर के अलावा जुनिपर है, पाइन है और बर्च है, ठीक है ना। बर्च, पाइन मतलब चीड़, ठीक है ना। और आपके जुनिपर हैं, जुनिपर के अलावा आपके पास सिल्वर फर है, सिल्वर फर है, ठीक है ना। अब हम अत्यधिक ऊंचाई वाले भाग देखें। अत्यधिक ऊंचाई में आपके मोस और लीचन पाए जाते हैं। ये टुंड्रा वनस्पति का भाग है। किसका है? टुंड्रा वनस्पति का भाग है। यहाँ पर मोस और आपके लीचन पाया जाता है। मोस और लीचन पाए जाते हैं। मोस और क्या है? मोस के साथ में लीचन पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति की। किसकी? मैंग्रोव जो वन है, ये मैंग्रोव वनों के बारे में बात करें तो ये मैंग्रोव वन आपके तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वनस्पति है तटवर्ती क्षेत्र में। और ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर ज्वार भाटा आते हैं। क्या आते हैं? वहां पर ज्वार भाटा आते हैं, वहां पर मैंग्रोव वन होते हैं। तटीय क्षेत्रों में मिट्टी और बालू आपके एकत्रित हो जाती हैं। मैंग्रोव घनी वनस्पति होती है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें आपके पानी की डूबी रहती हैं। क्या रहती? पानी में डूबी रहती हैं। और ये वनस्पति आपके नदी डेल्टा के क्षेत्र में पाई जाती है। सुंदरी वृक्ष मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। सुंदरी वृक्ष है, वहां से आपकी क्या है? मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से वृक्षों में बात करें तो नारियल है, कोकोनट। नारियल के अलावा आपकी क्योड़ा है,
क्योड़ा के अलावा क्योड़ा और आपके एंगार, क्योड़ा और एंगार, ये क्या है? ये वन देखो पानी में डूबी रहते हैं, ये देखो जड़ें इनकी पानी में डूबी रही ना, देखो कैसे डूब रही है, कैसे डूब रही है इन्हें, कैसे डुबा रही हो पानी में, कैसे डुबा रही हो पानी में, ऐसे डुबा रही हो पानी में। नारियल है, क्योड़ा और एंगार है, ताड़ भी इसमें रहने वाला है। क्या है? ताड़ रहने वाला है। ताड़ के अलावा आपके ताड़ के वृक्ष, नारियल, क्योड़ा और एंगर, ये और इसके साथ में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ये मामला है। वनस्पति का वितरण अब देखेंगे अपन। तो ये अपने देखिए मैंग्रोव वन देखे, इसमें हमने आपके पर्वतीय वन देखी, हमने कंटीले वन और झाड़े देखी, हमने आपके प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखे, हमने आपके प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वृक्षा वर्षा वन या फिर आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे। ये वनस्पति के प्रकार थे, ये 5 प्रकार हमने देखे। ये 5 प्रकार हमने भाई इसके अंतर्गत कवर किए हैं। इस कवर करने के बाद अपना वनस्पति का वितरण के बारे में बात आती है। जैसे हमने कृषि के वितरण के बारे में बात करी थी कि कौन से जगह पर किस किस प्रकार की आपकी कृषि की जाती है, ठीक उसी प्रकार से अब हम देखेंगे किस क्षेत्र में कौन सा मामला बैठता है। ठीक है ना? एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सारे चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका वफ्रीका सबको देखेंगे। तो सबसे पहले अपना नंबर किसका आता है? सबसे पहले नंबर आता है आपकी एशिया का। तो अब हम बात करेंगे वनस्पति के वितरण की। वनस्पति के वितरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एशिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन एशिया से पहले हम मोटा मोटी बात ये है भाई साहब, मोटा मोटी बात ये है कि आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, 200 से अधिक आपके सेंटीमीटर वर्षा होती है। अल्प अवधि की शुष्क ऋतु आपके होती है यहाँ पर, और आपके वर्ष भर गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। वृक्षों की आपकी संरचना, यहाँ पर संरचनात्मक विशेषता देखें तो 60 मीटर से अधिक ऊंचे वृक्ष रहते हैं। वृक्ष और झाड़ियाँ और लताएं पाई जाती हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर आपके कई स्तर दिखाई देते हैं। वृक्षों में आपके पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है, वर्ष भर आपके हरे भरे रहते हैं। पर्णपाती वनों में आपके मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 से लेकर 200 मीटर के बीच ऊंचाई रहती है। 6 से 8 सप्ताह के लिए आपकी पत्तियां गिर जाती हैं। वर्गीकरण 2 प्रकार से देखा, आंध्र पर्णपाती वन देखा और साथ में आपके शुष्क पर्णपाती वन देखा। ठीक है ना? आंध्र और आपके शुष्क पर्णपाती वनों में देखा 100 से 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है, वो है आंध्र पर्णपाती। आपके 70 से 100 के बीच में होती है, वो आपके क्या हो जाएंगे? शुष्क पर्णपाती। आंध्र पर्णपाती में सागौन है, बांस है, साल है, शीशम है, चंदन है, रवेर है, कुसुम है। और आपके शुष्क पर्णपाती में सागौन है, साल है, पीपल है, नीम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंटीले आपके जो वन और झाड़ियों के बारे में। कंटीले वन और आपकी झाड़ियाँ 70 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती हैं। अकासिया यहाँ प्रमुख पादप प्रजाति हैं, क्या है? अकासिया है। खजूर, पाम है, ठीक है नाम। यूफ्रोबिया है। यूफ्रोबिया के अलावा नागफनी जिसे कैक्टाई कहते हैं, यहाँ वनस्पति पाया जाता है। ठीक है ना? और आपके प्रमुख रूप से इन वनों के वृक्ष बिखरे होते हैं। वृक्षों में जड़ें लंबी होती हैं, जड़ें आपके जल की तलाश में चारों तरफ फैली होती हैं। प्राय जो पत्तियां होती है छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, वाष्पीकरण कम करती हैं और आपके शुष्क भागों में सॉरी चौड़ी नहीं, मोटी होती है। ठीक है ना? शुष्क भागों में आपके झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। पर्ण आपके जो पर्वतीय वन के अंतर्गत हमने देखा, पर्वतीय वन में आपके प्रमुख रूप से तापमान की कमी के साथ में प्राकृतिक वनस्पति में अंतर आता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ में आपके वनस्पति में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। उष्ण आपकी ये परिवर्तन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की और आपके वाले जो परिवर्तनों के समान होते हैं। 1000 से 2000 के बीच में हमने देखा आंध्र शीतोष्ण आपके कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती इसमें होती है। चौड़ी पत्ती वाले आपके वृक्षों की प्रधानता रहती है। ओक और चेस्टनट प्रमुख रूप है। और 1500 से लेकर 3000 के बीच में हमने देखा जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनमें चीड़ का वन जिसे पाइन कहते हैं, देवदार है, सिल्वर फर है या स्प्रूस है, सीडर है। ठीक है, फिर हमने बात करी भाई साहब किसकी? फिर हमने बात करी अपने प्रमुख रूप से अधिक आपके ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई में हमने अधिक ऊंचाई वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखे। ठीक है ना? फिर 3600 से अधिक देखे जिसमें आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाई वनस्पति ले लेते हैं। ठीक है ना? जिसमें सिल्वर फर है, जूनिपर है और पाइन और बर्च है। साथ में हम आपकी हिमरेखा के निकट वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है। झाड़ियों के बाद में ये अल्पाइन वृक्ष आपके घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इन घास के मैदानों का उपयोग आपके पशुचारण के लिए किया जाता है। किसके लिए? पशुचारण के लिए। आपकी अत्यधिक ऊंचाई वाले देखें, अत्यधिक ऊंचाई वाले में आपके मांस मोस और आपके लीचन पाए जाते हैं। क्या है? मोस और आपके लीचन पाए जाते हैं। मोस और लीचन पाए जाते हैं। फिर हम बात करें मैंग्रोव वनों की। मैंग्रोव के वन में आपके प्रमुख रूप से नारियल है, क्योड़ा है, एंगार है, ताड़ है, ये आपके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्योड़ा, एंगोर, आपके नारियल और ताड़। मैंग्रोव पौधे जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है ना? इस प्रकार से डूबी रहती हैं।
तटीय क्षेत्रों में मिट्टी और बालू एकत्रित होती जाती है। मैंग्रोव वन आपकी घनी वनस्पति होती हैं। ये आपके उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर ज्वार भाटा आता रहता है। और मैंग्रोव वन तटवर्ती आपके क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण वनस्पति है वहाँ की, नदी डेल्टा क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपकी एक नाम सुंदरी वृक्ष में मजबूत आपके लकड़ी पर प्राप्त होती है। ये मामला अब तक हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है अपना वनस्पति का वितरण, जिसमें सबसे पहले हम एशिया के बारे में बात करेंगे। चलिए अपन एशिया के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एशिया का मामला है, एशिया का मामला हमारा अपना पर्सनल मामला है, तो एशिया को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा अपना रिलैक्सेशन करते हुए स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं हो। तो ये मामला है, ठीक है। तो भाई साहब नोट्स जो क्रेडिट हैं, ये नोट्स क्रेडिट अपने सिरेमिक या सेरेमिक अकेडमी है, इसको जाता है, जो बहुत ही आपके बेहतरीन IAS हैं, RS हैं, PSI की तैयारी कर रहे हैं। और जो अपनी प्ले स्टोर पे इनके एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इन सेवा का आनंद ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये मामला है भाई। ओके, तो चले 3, 2 एंड 1 स्टार्ट करते हैं अपन एशिया के बारे में पढ़ना। ठीक है, पिछली बातें हैं, उन पिछली बातों को आपकी जो हमने 5 पढ़े हैं प्रकार, उन प्रकारों को बस याद रखना और मामले को थोड़ा रिलैक्स करो और एशिया को स्टार्ट करो। एशिया का भूभाग है ना, अत्यंत अपना विशाल है। क्या है? अत्यंत विशाल है, बहुत लंबा चौड़ा के क्षेत्र रहता है इसमें, लंबा चौड़ा क्षेत्र है इसका। और एशिया की अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। एशिया में अपनी अनेक प्रकार की वनस्पति वैसे ही पाई जाती है एशिया में। और किसी भी क्षेत्र की वनस्पति और आपके वन्य जीवों पर वहाँ की जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी क्षेत्र ले लो, वहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों पर जलवायु का काफी प्रभाव रहता है। और वैसे यहाँ पर कई प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती हैं। जैसी जलवायु होती है वैसे ही वहाँ पर वनवास आपके जो वनस्पति हो जाते हैं। और जलवायु की विविधता के कारण आपके एशिया की जो वनस्पति हैं, इसमें भी विविधता पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी विविधता आपके जलवायु में देखने को मिलती है। और जब जलवायु में विविधता होगी तो आपके वनस्पति में भी विविधता होगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में बात करते हैं। तो वितरण देखें तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, भारत के जो पश्चिमी आपके जो घाट हैं, और साथ में उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये आपके प्रतिदिन यहाँ पर विशेषताएं वर्षा होती हैं। तापमान वर्ष भर आपके उच्च रहता है और वर्षा आपके वन पाए जाते हैं। वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वृक्षों की ऊंचाई यहाँ पर सर्वाधिक होती है। कुछ वृक्ष 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई में यहाँ पर पाए जाते हैं। और सघनता अधिक होने से सूर्य की जो प्रकाश है, ये प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। सघनता के कारण अब कौन सूर्य का प्रकाश ले ज़्यादा, क्योंकि सघनता ज़्यादा होगी तो जो ऊंचे लंबे होंगे उनके पास ज़्यादा आपकी मिल जाएगा, उनको सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, इतना सघनता होती है। अनेक प्रकार की लताएं हैं वृक्षों पर आपकी लिपटी रहती हैं। विभिन्न आपकी प्रजातियों में पतझड़ अलग अलग समय पर आता है, इस कारण से क्या है आपके सदाबहार रहते हैं। पतझड़ तो होता है लेकिन अलग अलग इतने प्रकार की वनस्पति, इतने प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं कि सबको अलग अलग टाइम मिल पाता है। तो फिर क्या सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं इन्हें। एक ही स्थान पर अनेक प्रजातियों के वृक्ष मिल जाते हैं। सदाबहार वनों में सर्वाधिक आपकी जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, तभी तो वो सदाबहार रहेंगी, क्योंकि आपकी क्या पतझड़ की समय भी अलग हो जाएगा। वर्षावन पाए जाते हैं, वर्षावन पाए जाते हैं। तापमान आपके वर्ष भर क्या रहते हैं, उच्च रहता है, ठीक है। हमने क्षेत्र के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अपन बात करेंगे इंडोनेशिया है, इसके बाद मलेशिया भी रहने वाला है, फिलीपींस भी रहने वाला है। भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के साथ साथ में जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर भी आपके ये रहने वाले हैं। बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड रहने वाला है। और यहाँ पर वृक्षों के बारे में बात करें कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसमें आपके महोगनी है, एबनी है, रोजवुड है, रबड़ है और आपके सिनकोना है। तो सिनकोना लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना तो पड़ेगा भाई। तो सिनकोना यहाँ लिख देता हूँ, सिनकोना, सिनकोना है, रबड़ है, रोजवुड है। रोजवुड के अलावा अपने मामला है एबनी है। एबनी के अलावा कौन सा भाई, महोगनी है, महोगनी। एबनी, सिनकोना, महोगनी, रबड़, रोजवुड, ये सारे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला मामला आपके रहने वाला है, ये वाला मामला आपके रहने वाला है, ठीक है। चलिए वहाँ भेज देते हैं अपन।
ठीक है ना, ये मामला है, ये मामला अपने रहने वाला है। सिनकोना है, एबनी है, महोगनी है, रबड़ है, आपके रोजवुड है। ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के बारे में बात करते हैं तो आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो वन है साहब, ये प्रमुख रूप से दक्षिणी एशिया में पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी आपके एशिया में पाया जाता है। तो एक दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, साथ में अगर हम बात करें देशों के बारे में तो यहाँ पर म्यांमार में भी पाया जाएगा। म्यांमार के अलावा आपके प्रमुख रूप से थाईलैंड में भी पाया जाएगा, लाओस में भी पाया जाएगा, कंबोडिया में पाया जाएगा, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, और भारत का प्रमुख रूप से अधिकांश भाग है उसमें आपके उष्णकटिबंधीय जो मानसून वन है, ये उष्णकटिबंधीय मानसून वन है आपके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो मानसून वन है, ये उष्णकटिबंधीय मानसून वन आपके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं सब। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय मानसून वन है, ये आपके दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम, श्रीलंका, दक्षिणी चीन और भारत का अधिकांश हिस्सा। विशेषता क्या है, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। मानसूनी जो जलवायु होती है वहीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ में जिन्हें आपके इन्हें चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन भी कहते हैं। चौड़ी पत्ती होती है, चौड़ी पत्ती वाले आपकी क्या है, मानसूनी वन होते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती रहती है, चौड़ी पत्ती रहती है, लकड़ी कठोर होती है उनकी, इमारती लकड़ी या फिर फर्नीचर के लिए उपयुक्त होती है। एक ही प्रजाति के वृक्ष यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मार्च अप्रैल में 6 से 8 सप्ताह तक आपके पत्तियां गिराते हैं और इसलिए इन्हें पर्णपाती या फिर इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ठीक है ना। एक ही स्थान पर पाए जाने के कारण यहाँ पर कटाई है जो आसान होती है। एक जगह ही हमें सारा माल मिल जाता है तो आसान होती है यहाँ पर क्या, कटाई, काटना आसान है। काटना क्या है, मामला बहुत ही आसान है। प्रमुख वृक्षों के अंतर्गत अपना सागवान है, चंदन है, चंदन के अलावा साल है, साल के अलावा बांस है। ठीक है ना। तो सागवान, सागवान के अलावा बांस, सागवान, बांस, साल और चंदन। चंदन मेरे उठ जा चंदन या, कब तक सोएगा रामा सोया तुमको। सागवान है भाई, साल है, बांस है, चंदन है, ये सारे आपके सागवान, साल, बांस और चंदन इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो सागवान, साल और आपके बांस और चंदन का मामला इसके अंतर्गत रहने वाला है। सागवान, साल, बांस और चंदन का मामला इसके अंतर्गत रहने वाला है। शीतोष्ण कटिबंधीय आपके मानसूनी वन के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। अब किसके बारे में, शीतोष्ण आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन है, उनके बारे में अपन मामला पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बारे में मामला पढ़ेंगे, बिल्कुल इसके बारे में मामला पढ़ेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून के वन। ठीक है ना। यहाँ पर वितरण देखे तो मध्य चीन में है, मध्य चीन के अलावा जापान है और ताइवान है। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून है, कटिबंधीय मानसून आपके मध्य चीन, मध्य चीन है। मध्य चीन के अलावा भाई आपके मध्य चीन, मध्य चीन, मध्य चीन, मध्य चीन है। साथ में आपके जापान है और ताइवान है। यहाँ पर क्या है, कटिबंधीय, कटिबंधीय आपके मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कैसे, शीतोष्ण अभी हमने उष्ण देखे, यहाँ पर शीतोष्ण देख रहे हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मध्यवर्ती जो अक्षांश है, अक्षांश है, वहां पर पाए जाते हैं। पत्तियां इनकी चौड़ी होती है और नुकीली होती है। कैसी होती है, चौड़ी के साथ में नुकीली होती है। चौड़ी के साथ में क्या होती है, नुकीली होती है सब। और प्रमुख जो है वृक्ष हैं, ओक, वाल्टनट, लॉरेल, लॉरेल के अलावा आपके सहतूत। ठीक है ना। मध्य चीन, जापान और ताइवान में आपके वन पाए जाते हैं ओक के। ओक के अलावा आपके वालनट, वालनट के अलावा आपके प्रमुख रूप से लारेल, किसके, लारेल है, लारेल के अलावा आपके सहतूत हैं।
ठीक है ना, सहतूत, लारेल, वालनट और ओक। ओक, वालनट, लारेल, सहतूत। ओक, वालनट, लारेल और आपके सहतूत ये रहने वाले हैं शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के अंतर्गत। घास के मैदान में देखते हैं, घास के मैदान में आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान प्रकार रहने वाला है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और साथ में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण और आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है ना, वितरण है, वितरण आपके पश्चिमी साइबेरिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान। ठीक है ना, कजाकिस्तान, मंगोलिया और आपके पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया है, मंगोलिया है और कजाकिस्तान, ये आपके प्रमुख रूप से घास के मैदान रहने वाले हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दो प्रकार होते हैं। उष्ण मतलब जहाँ पर गर्मी थोड़ी हो, शीतोष्ण जहाँ मतलब ठंड की और साथ में उष्णता दोनों हो। तो पश्चिमी साइबेरिया है, पश्चिमी साइबेरिया के अलावा मंगोलिया और कजाकिस्तान ये प्रमुख रूप से आपके वितरण पाए जाते हैं घास के मैदानों में। शीतोष्ण घास के मैदान में आपके स्टेपीज जो है, शीतोष्ण घास के मैदान में स्टेपीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेपीज कहलाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान को। लंबी लंबी घासें होती हैं, कहीं कहीं वृक्ष भी मिलते हैं। कजाकिस्तान में आपके सवाना तुल्य आपकी घास के मैदान मिलते हैं। तो ये मामला किसका है अपना? ये मामला है अपने एशिया का पड़ रहा है, तभी आपको कम जगह मिल रही है। बाकी बहुत जगह पर आपके विभिन्न प्रकार के ये घास के मैदान भी होंगे। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया और कजाकिस्तान में है। ये पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया पास पास में हो गया, कजाकिस्तान अपना अलग हो गया जहाँ पर सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना, मरूदबिद वन है, ये आपके वितरण है अरब मरुस्थल और के थार के मरुस्थल में मरूदबिद वन है आपके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जहाँ पर जल की कमी होती है, वृक्षों की ऊंचाई कम होती है, पत्तियां आपके चौड़ी और मोटी होती है, मैंने कहा ना मोटी होती है वहां पर, और जड़ें होती हैं ये गहरी होती हैं। यहाँ पर वन देख लो, खेजड़ी है, रोइडा है, कुमिटिया सुना होगा, पिल्लू सुना होगा, फरास है। ठीक है, नाम क्या है? फरास, बाकी तो याद रहेंगे। फरास है एक तो अलग, फरास। फरास के अलावा आपको केक्टस, केक्टस सुना ही होगा, विभिन्न जो झाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, और ये जो कुछ विशेषता यहाँ पर ये गई, तना अधिक लंबा नहीं होता है, छोटा तना होता है, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में आपकी घासें उगती है, वर्षा ऋतु में क्या है, घास ज्यादा उग जाती है। ये मामला इधर रहता है अपना। ये है अपनी कौन सी? मरूदबिद वन है। घास के मैदान हमने देखे, उसके पहले हमने शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय आपके मानसूनी वन देखे, जिसमें ओक, वालनट, लॉरेल और साथ में सहतूत के वन है, जहाँ पर पत्तियां चौड़ी और नुकीली होती हैं, मध्यवर्ती अक्षांशों में पाए जाते हैं, मध्य चीन, जापान, ताइवान जैसे क्षेत्र में। उससे पहले उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन देखे हमने, जिसमें अपने दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है ना, और वियतनाम, श्रीलंका, दक्षिणी चीन, भारत के अधिकांश क्षेत्र। उससे पहले आपके उष्णकटिबंधीय क्या थे, सदाबहार वन देखे थे। ठीक है ना, जहाँ पर आपकी महोगनी है, एबिगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना जो ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष हमने देखे थे। ठीक है ना, और इसमें आपके सागवान, चंदन और साल के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है ना, सागवान, चंदन और साल बांस है, ये आपके उष्णकटिबंधीय मानसून वन में मिलेंगे। शीतोष्ण में हो गए ओक, वालनट, लॉरेल और सहतूत हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रमुख रूप से भूमध्य वन है, भूमध्य सागरीय जो वन है उनके बारे में। तो अब इसमें आपके वितरण है जो साइप्रस में है, जॉर्डन में है, इसराइल में है, लेबनान में है, तुर्की में है, सीरिया में। एशिया की प्रमुख आपके साइप्रस, साइप्रस के अलावा साहब यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से जॉर्डन, जॉर्डन के अलावा इसराइल, लेबनान, लेबनान के अलावा तुर्की, तुर्की के अलावा आपके सीरिया, 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 तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, इसराइल, लेबनान भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपके खट्टे फलों की प्रजातियों की वृक्ष अधिक मिलते हैं, खट्टे जो फल हैं उनकी प्रजातियों के वृक्ष अधिक मिलेंगे। फिर हम आपके पर्वतीय वनों के बारे में बात करें तो हिमालय हैं, तिब्बत हो गया, पामीर का पठार हो गया, कुनलून हो गया, और साथ में आपके तिएनशान हो गया, तिएनशान और कुनलून, और आपके साथ में वर्क, आपके यहाँ वर्कोन्यास्क, ठीक है ना, वर्कोन्यास्क, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से बात करें, ऊंचाई के अनुसार बात करें तो 1800 मीटर तक मानवीय गतिविधियाँ अधिक होती हैं, जहाँ पर कृषि है, सड़कें हैं, उद्योग है, पशुचारण है और वनों का रहता है अभाव। तो 1800 मीटर तक तो होता है मानवीय गतिविधि अधिक होती है, जिसमें ये मामले देखे तो वनों का होता है अभाव। 1800 से आपके 3000 मीटर तक के देखे तो वृक्ष वन या फिर अन्य वन पाए जाते हैं। 3000 से 4000 तक घासें आ जाती हैं, ऊसर भूमि आ जाती हैं, बर्फ पिघलने के बाद आपकी कुछ महीनों तक घासें आती हैं यहाँ पर कुछ महीनों के लिए। फिर हमने 4000 से 5000 मीटर में देखे जहाँ पर अल्पाइन के वन पाए जाते हैं।
5000 मीटर से अधिक है वहाँ पर स्थायी हिम आ जाती है, ठीक है ना, स्थायी हिम आ जाती है। कोणधारी वनों के बारे में देखें जो कि सदाबहार वन होते हैं, ऊपर से संकरे होते हैं ऐसे, ये कोणधारी ऐसे वन होते हैं। जिंगल बेल आपकी वो वाले वन है, ये मामला है, ठीक है ना। पत्तियां नुकीली होती हैं, ऑब्वियसली बात है, पत्तियां आपकी नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं और बर्फ आसानी से आपकी क्या है नीचे गिर जाती है। ऐसे होते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे ही गिरेगा मामला, ठीक है। और झाड़ियों के साथ में उगती है, कैसे, झाड़ियों के साथ में। वितरण देखें तो उत्तरी साइबेरिया है, यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से इसका वितरण ज़्यादा है। और जैसे प्रमुख वृक्षों के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर फर, फर के अलावा आपकी स्प्रूस, स्प्रूस के अलावा लार्च, लार्च के अलावा पाइन, लार्च हो गया पाइन, पाइन मतलब चीड़ का वन है, ठीक है। स्प्रूस, फर, लार्च और पाइन यानी चीड़। तो आपके एशिया के प्रमुख वनस्पतियां हैं जिसमें आपके सदाबहार में देखें तो सदाबहार वन में आपके प्रमुख क्षेत्र होंगे इंडोनेशिया और भारत का पश्चिमी घाट। मानसूनी वन में भारत है और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है। शीतोष्ण मानसूनी ये चीन और जापान में पाई जाएंगी। घास के मैदान है ये साइबेरिया और मंगोलिया में, साथ में कजाकिस्तान भी ले लीजिएगा। मरूद भी आपके अरब और थार में पाई जाएंगी। भूमध्य सागरीय में आपके पश्चिमी एशिया की प्रमुख रूप से रहेगा। पर्वतीय में हिमालय और आपकी पामीर का क्षेत्र रहने वाला है। कोणधारी में आपकी उत्तरी साइबेरिया रहने वाला है। कौन सा, उत्तरी साइबेरिया रहने वाला है। ये मामला आपकी एशिया का रहने वाला है। आज हम एशिया तक ही पढ़ेंगे। हमने सारी चीज़ें अपने बेसिक से लेकर अच्छे से सारी चीज़ें कवर करी हैं। और ये मामला है, ये सारणी है अपनी, ठीक है ना। शीतोष्ण मानसूनी आपके जो वन है चीन और जापान में, मानसूनी वन है आपके भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, सदाबहार आपके इंडोनेशिया, भारत का पश्चिमी घाट, मरुद्वी अरब और थार, भूमध्य सागरीय पश्चिमी एशिया, पर्वतीय आपके हिमालय और पामीर, और कोणधारी हैं उत्तरी साइबेरिया। चलिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।